नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। दरअसल बीजेपी मुख्यालय के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर 3 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक डीडीयू मार्ग बंद रह सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दिल्ली मुख्यालय बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और इस दौरान दिल्ली में चूंकि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सकती है, जिसको लेकर के रूट डाइवर्ट किया गया है। डीडीयू मार्ग सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बंद रह सकता है। दरअसल बीजेपी मुख्यालय के पास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और 3 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी मौके पर तैनात की गई है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। इसके चलते बीजेपी मुख्यालय के पास सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रिया, चूंकि लगातार बयानबाजी यहां देखने को मिल रही थी पूरे मामले में, जिस तरह से स्वाति मालीवाल का मामला अब गर्माता जा रहा है, पूरे मामले में अभी तक हालांकि बयानबाजी चल रही थी, लेकिन कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि बीजेपी मुख्यालय वो जाएंगे तमाम अपने नेता विधायकों के साथ में, और इस दौरान जिसको भी गिरफ्तार करना हो उसको कर सकते हैं, केंद्र सरकार करवा सकती है गिरफ्तार। और इसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था बीजेपी मुख्यालय की बढ़ा दी गई है। रूट डाइवर्ट को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो एक आह्वान है वो बीजेपी मुख्यालय है वहां पर प्रदर्शन को लेकर कहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री हों या फिर जो भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने लगातार ये कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से कमजोर किया जा सके। और जो ये लोकसभा के चुनाव है इसमें आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर मात खाती नजर आए, इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। और यही वजह है कि बीजेपी के माध्यम से ईडी का प्रयोग करके उनके कई सारे नेताओं को जेल में धीरे धीरे कर डाल दिया गया, जिनमें मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है, सत्येंद्र जैन का नाम शामिल है, संजय सिंह का नाम शामिल है, और खुद अरविंद केजरीवाल जो कि अब अंतरिम जमानत पर बाहर है। लेकिन केजरीवाल का ये कहना है कि अभी वो बाहर हैं और प्रचार प्रसार चुनाव के समय में कर रहे हैं, और ऐसे में अब उनके जो पीए हैं विभव कुमार, उनको भी झूठे आरोपों में अंदर किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर ये सरकार जो है बहुत ज्यादा तानाशाही दिन प्रतिदिन होती जा रही है। और यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम विधायक जो है वो बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। प्रदर्शन की बात की गई है कि प्रदर्शन करके जो विरोध है वो बीजेपी का किया जाएगा, कि प्रधानमंत्री को अब कहीं ना कहीं पर बैक फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता के बीच में खुद अरविंद केजरीवाल जा भी रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली की जनता में एक विश्वास आम आदमी पार्टी को लेकर है, वो ये दिखाता है कि किसी भी तरीके के एलिगेशन लगाए जाएं या फिर जो भी कुछ जनता को आम आदमी पार्टी ने बीते सालों में दिया है उस पर जनता विश्वास करती है। तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उन पर आम आदमी पार्टी यानी कि जो गठबंधन है वही विजय करेगा, चाहे किसी भी तरीके के शतरंजों को बीजेपी के माध्यम से खेला जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।